कौन मैरिज कर सकता है, कौन मैरिज नहीं कर सकता, ये कोई कैसे बता सकता है, अथॉरिटी कैसे बता सकती है? फ्रीडम की कहाँ रहेगी, डेमोक्रेसी है। कल कोई आगे बोलेगा कि कोई मुझे लड़कियों का मैरिज करना गलत है, तो और आपकी नेचुरल फीलिंग लड़कियों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? लड़के लड़कियां भी मैरिज हेटेरोसेक्सुअल भी गलत है, तो क्या आप मान लेंगे? ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है सेम सेक्स मैरिज, इसमें आम लोग भी अपना व्यू दे रहे हैं। कई संगठनों ने लेटर लिखा है उनको कि साहब इसको इस मामले को हटा दीजिए और ये मामला समाज के हित में नहीं, इससे बड़ा नुकसान होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ नुकसान होगा, एंड मेरा मोटो है लिव एंड लेट लिव। तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, किसी को हार्म नहीं हो रहा, तो हु केयर्स? अगर वो लोग मांग रहे हैं करना चाहिए, कोई नहीं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे जो नेचुरल रिलेशंस होते हैं लोगों के? नेचुरल रिलेशन डिफाइन कौन कर रहा है? क्या कौन डिफाइन किया है? ये किसी ने डिफाइन नहीं किया, ये कई लिखित चीज़ें नहीं है, ये जो है जिसको जो खुशी मिले। आई थिंक ओपिनियन सेम है। आदमी को अपनी पर्सनल स्पेस और फ्रीडम देनी चाहिए डिसाइड करने के लिए वो अपनी लाइफ को कैसे बढ़ाना चाहता है। हर चीज़ में पोक करना ज़रूरी नहीं है, और आई थिंक इसमें इफ़ पर्सन फील्स दैट ही वांट टू लिव इन दैट वे, देन इट्स फाइन, इट्स पर्सनल चॉइस, वी कैन नॉट टेक अ कंट्रोल अराउंड। डोंट यू थिंक इट विल हार्म द सोसाइटी? वाई इट विल हार्म सोसाइटी? बहुत गुंडागर्दी है, मारा पीटी है, भ्रष्टाचार है, वो हार्म नहीं कर रहा है और ये हार्म करेगा, मतलब ये कैसी बात है? आई डोंट एग्री विद। अच्छा, इससे जो रिप्रोडक्शन है समाज में, बच्चे कैसे होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, ये सारे इश्यूज भी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब ये इशू तब नहीं, ये इशू हम लोग के पास इशू है, पॉपुलेशन कम होने का इशू नहीं है हमारे पास, इट्स ऑलराइट। कम होने का तो इशू नहीं है, और पर प्लस दिस इज़ अ इशू विच इज़ रिलेटेड टू सर्टेन पीपल विद देयर सर्टेन नेचुरलिटी। हम उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है, उनका नेचुरल है, एंड दैट्स नॉट एवरीबडी। किसी को लड़कियाँ पसंद आती हैं, किसी को लड़के पसंद आते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। तो इसमें हम आई डोंट थिंक कि इसमें हमें अपना ओपिनियन थोपना चाहिए। कुछ एजुकेटेड फीमेल्स भी हैं, आप ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? सी वुमेन एंड अगर हम देखा जाए तो मैरिज एज अ institution in India, it's considered sacred, but at the same time under Article 21 it's a basic right. We all should have that right. So अगर हम थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं in India, why not at the same time we should take a step ahead to think about this as well, because couples are facing the LGBTQ couples are facing issues of inheritance, उनको property rights नहीं मिल रहा, so that's a good thing that discussion should be there, but at the same time the court should give that leverage to central। इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में? इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस सोसाइटी के सामने आ सकते हैं? सी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर अभी भी सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि उनको सरोगेसी राइट्स लगता है कि जो सेम सेक्स कपल है, चाइल्ड के राइट्स कितने सिक्योर होंगे उसकी डिस्कशन है, बट एट द सेम टाइम वो आगे की बात है। अभी फिलहाल हमें जो बेसिक राइट प्रोवाइड करें उससे बात होनी चाहिए कि कैसे ये चीज़ हम आगे सॉल्व करेंगे, बिकॉज लॉज जितने भी है इंडिया मतलब बनाए तो ह्यूमंस नहीं है ना, सो वी कैन वर्क ऑन दैट थिंग, बट वी शुड एटलीस्ट हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। वी शुड एटलीस्ट नो कि इफ़ वी आर थिंकिंग ऑफ दैट going towards that path, we should think that okay fine, in what way we should go, तो वो आगे बनता रहेगा, but at the same time we should have a proper discussion, like कोर्ट ने डिस्कशन शुरू करी है तभी सेंटर पर प्रेशर आएगा टू थिंक अबाउट इट, अदरवाइज उनके इश्यूज़ को लिया ही नहीं जाएगा इंपॉर्टेंस में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी वही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर सोचा है तो उनका मेन यही डिस्कशन का मामला है कि दे वांट टू हैव अ क्लियर डिस्कशन ऑन इट एंड मेक श्योर दैट अदर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन इट एज वेल, बिकॉज लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव सबका सपोर्ट ज़रूरी है इस चीज़ में, इट्स नॉट समथिंग जो जुडिशरी खुद कर सकता है, सो दैट्स द मेन थिंग। इंडिया के जो यूथ हैं, भारत के जो युवा हैं, क्या लगता है वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि ठीक है परमिशन दे दें, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट फाइल की है कि उसे परमिशन मिलनी चाहिए तो दे देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट ऐसे फंक्शन ऑब्वियसली नहीं करते, इवन द यूथ नोज दैट इफ सुप्रीम कोर्ट इज थिंकिंग अबाउट समथिंग दे वुड मेक श्योर कि काफ़ी अच्छे प्रोसीजर्स उसके एस्टैब्लिश हो, SOPs वो बनाएंगे। ओपिनियन क्या है आपका, क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन यही है कि सोसाइटी का जो फाउंडेशन होता है वो इतना वीक नहीं होना चाहिए बेसिकली कि इन सब चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होने लगे और सोसाइटी पे असर होना लगे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ये आज थोड़ी ना है, ये तो कई सदियों से ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है। इट्स जस्ट कि रिकॉग्निशन की बात है। और इन जनरल अगर आप देखें तो जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको तो राइट्स नहीं अच्छे मिलते, उनको डाउन देखा जाता है। कई सालों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे पहले लीगल एक्शन होता था, IPC के तहत अपराध था सेम सेक्स के साथ रिलेशन बनाना, अब उसे तो काफ़ी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन अब रिलेशंस की बात नहीं हो रही है।
अब बात हो रही है कि उन्हें मैरिज का स्टेटस भी दे दें। तो सेम सेक्स के साथ आप रह सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, लेकिन मैरिज मैरिज भी क्या हो सकता है या मैरिज सक्सेसफुल हो सकता है, ये एक सवाल है। ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना, मतलब अपोजिट सेक्स के भी लोगों का। कौन मैरिज कर सकता है, कौन मैरिज नहीं कर सकता, ये कोई कैसे बता सकता है, अथॉरिटी कैसे बता सकती है? फ्रीडम की कहाँ रहेगी, डेमोक्रेसी है। कल कोई आके बोलेगा कि कोई मुझे लड़कियों का मैरिज करना गलत है, तो और आपकी नेचुरल फीलिंग लड़कियों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? लड़के लड़कियां भी मैरिज हेटेरोसेक्सुअल भी गलत है, तो क्या आप मान लेंगे? कोई कुछ बोल दिया। अच्छा, एक यहाँ पर लॉजिक ये भी दे रहे हैं लोग कि ये एक प्रकार की, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक इलनेस है, एक प्रॉब्लम है लोगों की, लोग साइकोपैथ टाइप के हैं लोग जो ऐसा सोच रहे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी एक इशू है। ये भी लोग कह रहे हैं कि तमाम लोग छोटे बच्चों के साथ गलत काम कर देते हैं, रेप कर देते हैं, वो उस समय जब वो एक्शन लेते हैं तो वो उन्हें जस्टिफाइड लगता है। इसी तरह कुछ लोग इसे जस्टिफाइड कर रहे हैं। क्या लॉजिक्स हैं? मेंटल इलनेस तो हर चीज़ को तो मेंटल इलनेस नहीं बोली जा सकती है, मतलब सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है इस चीज़ में। ऑफ कोर्स जो पीडोफीलिया इज़ अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, वो भी एक तरीके से सोसाइटी में गलत चीज़ है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होंगी दुनिया में जो वो एक्सेप्ट करती होंगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ ये, बट इसमें प्रेफरेंस वाली चीज़ आ गई, राइट? कि मतलब इफ़ आई एम नॉट प्रेफरिंग द सेम सेक्स, तो आई एम नॉट प्रेफरिंग द सेम सेक्स। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको सेम सेक्स ही प्रेफर करते हैं, तो मतलब इट्स जस्ट अबाउट कि आपका क्या प्रेफरेंस है, क्या ओपिनियन है, उस चीज़ को ज़्यादा लोगों को मायने रखना चाहिए। क्राइम होता है, दिस इज़ नॉट अ क्राइम। इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसे मौका मिलना चाहिए। आप क्या सोचती हैं, आपका क्या व्यू है? आई थिंक सो अभी हमें नहीं बात करना चाहिए कि वो शादी करना अच्छा होगा या बुरा होगा। आई थिंक सो अभी मेन चीज़ है कि वो चॉइस उनके पास होनी चाहिए, फ्रीडम टू टेक द चॉइस। आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, आई थिंक, एंड वी शुड फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ। तो लखनऊ के कुछ नौजवानों से हमने बात की, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, जो लोगों की अपनी लिबर्टी है, उस पर बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये जो सेम सेक्स मैरिज का मामला चल रहा है, ये समाज के लिए, देश के लिए कितना सही होगा, कितना गलत होगा? सर बहुत सिंपल सी बात है, हमारी ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स पे रिएक्ट करती है। मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट बायोलॉजिकल हार्मोनल कुछ डिफिशिएंसी आ जाती है जिसके कारण वो स्पेशल बन जाते हैं, और वो एक सोसाइटी को लगता है कि वो काफ़ी इलीगल काम हो रहा है, बट वो नेचुरल है। सो मैरिज क्या है? मैरिज एक स्पेसिफिक पार्टनर प्रोवाइड करती है, तो मैरिज होने से LGBT ग्रुप में एक हारमोनी आएगी कि हाँ सब उनको स्पेसिफिक पार्टनर मिल रहा है, नहीं तो अराजकता का माहौल होगा। तो मैरिज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैरिज प्रोवाइड करती है आपको एक स्पेसिफिक पार्टनर। सो बहुत सिंपल सा ये है, जो हम लोग ह्यूमन बॉडी को इसे परमिट कर देना चाहिए, क्या व्यू है आपका? जी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को एक लॉ बना के प्रॉपर तरीके से ये एक लीगल होना चाहिए, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है उनको हम लोग एक वी डोंट लुक अपॉन कि वो लोग एक उनको सेक्लूड अलग नहीं कर देना चाहिए, वो भी ह्यूमंस हैं, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके इमोशंस को। तो हमें ऐसी स्थिति ये आने वाले समय में कभी ऐसी हो कि फिर लड़कियों को लड़कों की ज़रूरत ही ना पड़े या लड़कों को लड़कों की ज़रूरत ना पड़े, फिर वो लोग जो सिंगल्स हैं जिन्हें लड़कियां नहीं मिल रही, बहुत से लोग, बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। सेक्स रेशियो भी हमारे देश में आपको पता होगा कि जो है फीमेल्स कम हैं, तो वो मेल्स कहाँ जाएंगे? फिर एक इम्बैलेंस, सोशल इम्बैलेंस नहीं खड़ा हो जाएगा सामने? सर आपकी बात सही है, बट इसका मिसयूज़, देखिए हर चीज़ का मिसयूज़ लोग करते हैं, बट वो तो सर एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बट जो नेचुरल है, जो लोग इस क्या ये एक नेचुरल डिमांड है बॉडी की या इंसान की कि वो सेम सेक्स, लड़का लड़के के साथ सेक्स करे, लड़की लड़की के साथ सेक्स करे, क्या ये एक नेचुरल डिमांड है या एक स्पेशल फैंटेसी है ये? सर मैं डीप में नहीं बता सकता, बिकॉज मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है कि ये हमारी जो हमारा रिएक्शन हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है ये कोई? सर हार्मोनल इम्बैलेंस आप कह सकते हैं, बट हमें लगता है कि ये एक कैटेगरी है जो ऐसे मतलब लोग होते हैं, बट हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक नशा नहीं खतरनाक नशा तो मुझे नहीं लग रहा है, हो सकता है आपका ओपिनियन हो, बट हमें लग रहा है कि ये नेचुरल है, और प्रकृति का जो भी, जब प्रकृति ने ऐसा उन लोगों को बनाया है तो हमें लग रहा है उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब कोई नहीं होते डिसाइड करने के लिए, प्रकृति ने जैसा बनाया है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोगों ने अपनी अलग अलग विचार रखे हैं, अपने ओपिनियन रखे हैं। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही बोल्ड एक इशू है जिस पे लड़कियों ने भी अपनी बात रखी, लड़कों ने भी रखी। अब ये देखने वाली बात होगी कि देश की सरकार, देश का सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे गंभीर मसले पर क्या फैसला लेता है।
द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ के हजरतगंज से दीपक मिश्रा।